तो शेयर बाज़ार क्या है? अब सवाल ये आता है कि इसमें निवेश करें कैसे है। इसका जवाब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इक्विटी में निवेश कौन कौन से लोग करते हैं और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हम अपने बगल के किराना दुकान जाकर ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में निवेश या ख़रीद बिक्री स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार में करते हैं। इक्विटी में निवेश करते वक्त एक शब्द ट्रांजैक्ट आप बार बार सुनेंगे। ट्रांजैक्ट का मतलब है खरीद बिक्री करना, और इक्विटी की ये खरीद बिक्री आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट इक्विटी खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किसी दुकान या इमारत के रूप में नहीं दिखता जैसा कि आपके किराना के दुकान दिखते हैं। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। आप कंप्यूटर के ज़रिए इस पर जाते हैं और वहाँ खरीद बिक्री का काम करते हैं। एक बात का यहाँ ध्यान रखें कि शेयरों की खरीद बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते। स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड माध्यम होता है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। भारत देश में मुख्य 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE के नाम से जाना जाता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, जैसे बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अब ना के बराबर लोग कारोबार करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो शेयर बाज़ार में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? शेयर बाज़ार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियां तक निवेश करती हैं। जो लोग भी शेयर बाज़ार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। इन मार्केट पार्टिसिपेंट को कोई कैटेगरी या वर्ग में बांटा गया है। कई कैटेगरी और वर्ग में इनको बांटा गया है। कुछ कैटेगरी की जानकारी नीचे दी गई है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं जैसे हम और आप। NRI और OCI, भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में बसे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इसके तहत बड़ी भारतीय कंपनियां आती हैं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया LIC। घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, इस वर्ग में आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जैसे SBI म्यूचुअल फंड, DSP, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, HDFC, AMC वगैरह। विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड वगैरह आते हैं। निवेशक किसी भी कैटेगरी या वर्ग का हो, शेयर बाज़ार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है, और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़ गलत काम कर सकता है। भारत में इस तरह के घोटाले भी हुए हैं जैसे हर्षद मेहता घोटाला वगैरह। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी बॉडी हो जो नियम कानून बनाए और सुनिश्चित करे कि किसी तरह की गलत हरकतें बाज़ार में ना हो और सभी को पैसा कमाने का सही मौका मिले। इसलिए रेगुलेटर की ज़रूरत होती है शेयर मार्केट में। तो अब बात आती है कि रेगुलेटर क्या होता है। भारत में शेयर बाज़ार का रेगुलेटर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नाम से जिसको जाना जाता है। सेबी, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का उद्देश्य है प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज़ में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटीज़ मार्केट के विकास का एक अध्ययन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। सेबी ये सुनिश्चित करती है कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE अपना काम सही तरीके से करें। स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स नियम अनुसार काम करें। शेयर बाज़ार में हिस्सा लेने वाली कोई एंटिटी गलत काम ना करे।
कंपनियां शेयर बाज़ार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए ना करें, जैसा सत्यम कंप्यूटर ने किया था। छोटे निवेशकों के हित की रक्षा हो सके। बड़े निवेशक जिसके पास बहुत पूंजी है, जिनके पास बहुत सारी कैपिटल होती है, जो अपने हिसाब से बाज़ार में हेरफेर ना करें, पूरे शेयर बाज़ार का विकास हो। इन उद्देश्यों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। नीचे दिए गए सभी एंटिटी शेयर बाज़ार से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। किसी एक की गलत हरकत से शेयर बाज़ार में उठापटक मच सकती है। सेबी ने इन एंटिटी के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए हैं। सभी को इन नियम कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। इन नियम कानून की विस्तार में जानकारी सेबी की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इस टॉपिक की कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहूँगा। पहला, अगर आपको शेयर खरीदना बेचना है तो शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट के ज़रिए करना होगा। दूसरा, शेयर बाज़ार में शेयर खरीदना बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और आप किसी स्टॉक ब्रोकर के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। तीसरा, शेयर बाज़ार में कई भागीदार खिलाड़ी या पार्टिसिपेंट होते हैं। चौथा, शेयर बाज़ार में भाग लेने या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करना ज़रूरी है और सबको रेगुलेट करना सेबी का काम होता है। सेबी क्या है? तो 5वां टॉपिक आता है, सेबी सिक्योरिटीज़ बाज़ार का रेगुलेटर है जो नियम कानून बनाकर शेयर बाज़ार में हिस्सा लेने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करता है। सबसे ज़रूरी बात, सेबी को पता होता है कि आप शेयर बाज़ार में क्या कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी गैर कानूनी किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।